तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ होम अलोन 3 जिसका पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश वीडियोस को नहीं देख पाए तो इसका लिंक आपको कार्ड सेक्शन में या फिर आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही अलग अलग जॉनर्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस मूवी के कैरेक्टर्स को पहले 2 पार्ट के मुकाबले चेंज कर दिया गया है, जिसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। और कहानी की शुरुआत हांगकांग से दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं एक बड़े अमीर चाइनीज कंपनी जो एक इंटरनेशनल चोर को एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है। इस चोर का नाम है पीटर और उससे कहा जाता है कि अमेरिका ने एक मिसाइल चिप बना लिया है और ये दुनिया का सबसे खतरनाक चिप है, वो उसे ला कर दे, जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पीटर इस चिप का अहमियत जाने बिना कहता है कि इस पैसे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और इसलिए वादा करके वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर सिलिकॉन वैली के कैलिफोर्निया के डिफेंस लैब में दिखाया जाता है, जहाँ एक देश का गद्दार उसी चिप को चुराकर वहां से निकल जाता है और वो चिप लेकर वो पीटर को दे देता है और पीटर इसकी जांच कर रहा होता है। वो साइंटिस्ट पीटर को बताता है कि ये एक ऐसे खतरनाक चिप है, अगर ये चिप किसी भी मिसाइल में लगा दिया जाए तो वो गायब हो सकता है और दुनिया की कोई ताकत उसे ढूंढ नहीं सकती। इसी वजह से वो चाइनीज वाला इस चिप के लिए इतना सारा पैसे देने के लिए तैयार था। यहाँ पीटर के साथ उसके 3 और दोस्त थे, जिसमें से एक लड़की भी थी जिसका नाम है एलिस। पीटर उस साइंटिस्ट को पैसे दे देता है और इसके बाद पीटर अपना दिमाग चलाता है, जहां वो इस चिप को एक रिमोट कंट्रोल खिलौने कार में डाल देता है ताकि एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के दौरान पकड़ा ना जाए। और इसके बाद चारों एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। अब चारों एयरपोर्ट पहुंच चुके होते हैं और सिक्योरिटी के पास अपना सामान को रखते हुए उनका चेकिंग हो रहा होता है। और चेकिंग के दूसरी तरफ एक औरत जिसका नाम है मिसेस हैज उसी बॉक्स को अपना समझकर उठा लेती है और अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। जब चारों का सिक्योरिटी क्लियरेंस कंप्लीट हो जाता है तो वो भी उसी बैग में रखा हुआ अपना सामान समझ को उठा लेते हैं। चारों बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रहे होते हैं कि उन्हें अभी कोई रोक नहीं पाएगा, अब वो अमीर बनने वाला है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एलिस को पता लगता है कि वो जिस पैकेट को अपने हाथ में ले रखी है वो खिलौना वाला बॉक्स नहीं है, जिसे देखने के बाद सभी टेंशन में जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं। वो पता करने की कोशिश करते हैं कि उनके सामान के साथ किसका सामान बदल चुका है, क्योंकि ये खिलौना एक ही स्टोर से खरीदा हुआ था। इसके बाद तीनों आकर पीटर से कहते हैं कि उन्हें वो सामान मिला नहीं है, लेकिन पीटर बाकियों से सबसे स्मार्ट था और लीडर भी। वो कहता है कि वो सामान जल्दी में वही ले जा सकता है जो कि इमीडिएट प्लेन पकड़ने के लिए जा रहा हो। और वो बोर्ड में देख लेता है वो प्लेन शिकागो की तरफ जा रहा है और वो सभी डिसाइड कर लेता है कि वो भी शिकागो पहुंचेंगे। अब शिकागो पहुंचने के बाद जहां से पैसेंजर्स निकल रहे होते हैं वही एलिस खड़ी हो जाती है और देखने की कोशिश करता है कि उनका खिलौना किसके पास है। तभी मिसेस हैज पास से निकलती ही वो अपना सामान रखकर अपने बैग से मफलर निकालती है और एलिस से देख लेता है, बाकियों को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद सभी मिसेस हैज का पीछा करने लगते हैं, लेकिन क्रिसमस की वजह से पूरा एयरपोर्ट में रश था, जिसकी वजह से मिसेस हैज उनके हाथ से निकल जाता है। और वो देखते हैं मिसेस हैज एयरपोर्ट से बाहर निकलकर एक टैक्सी में अपना सामान रखकर वहां से निकल रही थे। इसके बाद भी चारों पीछा करने की कोशिश करते, लेकिन तब तक मिसेस हैज वहां से जा चुकी थी। लेकिन लेनी अपने हाईटेक कैमरे से उस टैक्सी का नंबर का एक फोटो ले लेता है, जो कि उसके डिवाइस में पूरा फोटो आ जाता है। इसके बाद चारों मिलकर उस ड्राइवर को ढूंढ लेते हैं और उस ड्राइवर ने मिसेस हैज को कहाँ छोड़ा था उसका एड्रेस पता कर लेता है। अब शिकागो एक ऐसा शहर है जहाँ हर साल कुल्फी जमा देने वाली ठंड पड़ती है और पूरा शहर बर्फ से भर जाता है। ये दिखाया जाता है 8 साल का लड़का एलेक्स के बारे में, जो किसी के घर के सामने वो बर्फ हटा रहा होता है और ये घर और किसी का नहीं बल्कि मिसेस हैज का है। मिसेस हैश हमेशा एलेक्स को डांटते रहता है क्योंकि वो अकेली होती है और उन्हें बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनके खुद के बच्चे उन्हें छोड़ के चले गए हैं। लेकिन आज एलेक्स का काम देखकर मिसेस हैश खुश हो जाती है और इसके बदले उसे एक गिफ्ट देती है। ये गिफ्ट वही कार है जो कि 4 क्रिमिनल्स इसे ढूंढ रहे हैं। एलेक्स को एक गिफ्ट देकर कहती है कि वो इतनी दूर जाकर वो एक स्टोर से अपना फेवरेट ब्रेड खरीदी थी, लेकिन किसी कमीने ने उसका बैग बदल दिया था। अब ये खिलौना उनका कोई काम नहीं है और इसीलिए खिलौना वो एलेक्स को दे रही है। एलेक्स इसे क्रिसमस गिफ्ट समझकर इसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो वहां से चला जाता है। जब एलेक्स अपने खिलौना के साथ अपने घर पहुंचता है तभी 4 क्रिमिनल्स गाड़ी लेकर उसी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पीटर कहता है कि उन्हें पता चल चुका है कि इस कॉलोनी में कुल 14 घर हैं और एग्जैक्टली किस घर में वो खिलौना रखा हुआ है इसके बारे में वो कल सुबह पता करेंगे और इससे वो अपने चिप को हासिल कर लेंगे। जब एलेक्स अपने कमरे में आता है तो वो अपना गिफ्ट को रखकर वो अपने आप को आईने में देखता है, जिसके बाद वो डरने लगता है क्योंकि उसके फेस में एक फोड़ा निकल आया है। इसके बाद वो एक एक करके कपड़े उतार कर वो वॉशरूम चला जाता है और फाइनली देखता है कि उसके पूरे शरीर में फोड़े भर चुके हैं। जिसके बाद वो चिल्लाने लगता है, जिसका आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा और भाई बहन दौड़ आते हैं। यहाँ उसका बड़ा भाई सेथ और बड़ी बहन मॉली एलेक्स को चिढ़ाते हुए कह रहा होता है कि ये सब बहाना है कल स्कूल नहीं जाने के लिए। लेकिन एलेक्स के मम्मी पापा चेक कर चुके होते हैं कि ये फोड़े पूरे शरीर में फैल चुका है और इसलिए एलेक्स से कहा जाता है कि वो कुछ दिन घर पे आराम करे। लेकिन एक सवाल आप लोगों से है, क्या आप मॉली को देखकर पहचान पा रहे हैं कि ये एक्ट्रेस कौन है? अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एनीवेज एलेक्स को यह समझ आ जाता है कि आप कुछ दिन उसे बोर होना पड़ेगा और ये बात वो अपने पेट डोरिस को बता रहा होता है। अगले सुबह एलिस एक घर को किराए पे ले लेता है ताकि आसपास पर नजर रख सके और दूसरी तरफ एलेक्स अपने उस खिलौने कार से खेल रहा होता है और ऊपर जाकर अपनी फ्रेंड डोरिस के साथ अपना टेलीस्कोप से मिसेस हैज के घर में झांक रहा होता है।
यहाँ वो मिसेस हैस के साथ प्रैंक खेल रहा होता है, जहाँ वो अपने एक रिमोट गैजेट से अपने घर से मिसेस हैस के टीवी के चैनल को चेंज कर देता है, जिसे देखने के बाद मिसेस हैस थोड़ा सा ताज्जुब हो जाती है और ये मजाक वो हमेशा मिसेस हैस के साथ करता है। तभी हमें दिखाई देता है कि पीटर वहाँ पहुंच जाता है और हर एक घर का वो डिजिटल प्रिंट ले रहा होता है। उधर अर्ल एक पड़ोस के घर से एक पेट डॉग को चुरा कर लेके आता है, जो कि एलेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इस काम को करने के लिए जरूरी था। एक दिन एलेक्स की मॉम एलेक्स से कहता है कि उन्हें कुछ जरूरी काम के लिए अभी ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन काम खत्म होते वो जल्दी घर चली आएगी। तब तक एलेक्स को अपने आप को संभालना है और कुछ भी बदमाशी नहीं करना है। एलेक्स अपनी मॉम से पूछता है कि अगर चोर या गुंडे उनके घर में घुस आए तो वो क्या करेंगे। जिसे सुनने के बाद एलेक्स की मॉम थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और कहती है कि ये नेबरहुड बहुत ही सेफ नेबरहुड है और आज तक ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा होगा भी नहीं। वो केविन को बाय कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पीटर हर एक घर के सिक्योरिटी कोड को तोड़कर हर एक घर के अंदर घुसकर वो उस खिलौने को ढूंढ रहा होता है और उसके बाकी के दोस्त आस पड़ोस के लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है। तभी केविन घर में लेटा लेटा बोर फील कर रहा होता है और इसलिए अपना टेलीस्कोप लेकर वो घर के सबसे ऊपर वाला मंजिले में पहुंचकर वो खिड़की खोलकर वो टेलीस्कोप से पूरे नेबरहुड को देख रहा होता है। तभी वो देखता है एलिस को, जो कि उस पेट डॉग को सैर करा रहा होता है और उसके बाकी के दोस्त मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद एलेक्स ताज्जुब फील करता है क्योंकि इस वक्त कोई बाहर नहीं रहता, या तो सभी काम में जाते हैं या फिर ठंड की वजह से घर के अंदर होते हैं। तभी एलेक्स अपने टेलीस्कोप से देखता है पीटर को, जो कि पास के पड़ोस के घर में घुसकर वो तलाशी ले रहा था। ये देखकर वो डर जाता है और दौड़ते हुए वो पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस को कंप्लेंट मिलते ही वो वहाँ पहुंच जाते हैं और घर में घुसकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन घर के अंदर उनके सिर्फ पेट डॉग मिला था और घर पे कोई नहीं था। ये खबर एलेक्स की मॉम को मिलते वो जल्दी घर पहुंच जाती है और एलेक्स अपनी मॉम को बताता है कि उसने जो कुछ भी देखा और पुलिस को कैसे बुलाया। लेकिन तभी एक पुलिस वाला वहाँ पर आकर एलेक्स की मॉम से कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत था, उस घर में जबरदस्ती घुसने का कोई ऐसा निशान नहीं था और ऐसा लगता है कि घर से कोई भी चीज चुराया नहीं गया। ये सुनते ही एलेक्स अपनी माँ के पीछे से वो उस पुलिस वाले को कह रहा था कि उसने देखा था कि वहाँ पे कोई था और इसके साथ ही उसने देखा था कि उसके पड़ोस के एक पेट डॉग को कोई और सैर करा रहा था। लेकिन ये सब सुनने के बाद पुलिस वाला कहता है कि अगली बार ऐसा मजाक नहीं करने के लिए। एलिस की मॉम उस पुलिस वाले से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और अपने बेटे को संभाल कर रखेगी, और ये सुनने के बाद वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। घर के अंदर आने के बाद एलेक्स की मॉम एलेक्स से कहता है कि उसने उसे कहा था कि कोई बदमाशी नहीं करने के लिए और उसने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में एलेक्स गुस्सा होकर अपनी मॉम से कहता है कि उसने वही किया जो उसने देखा था और इसमें कोई गलत नहीं है। अब इससे एलेक्स की मॉम और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब जो कुछ भी वो करेगा वो अपनी मॉम से परमिशन लेके करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात पीटर और उसके ग्रुप इस सोच में पड़ जाते हैं कि वहाँ पुलिस किसने बुलाया, क्योंकि उन्होंने लगभग सबके घर में चेक किया था, कोई नहीं था। यहाँ पीटर समझ जाता है कि कोई है जो उनके ऊपर नजर रख रहा है, उन्हें यह काम बहुत ही सावधानी से करना होगा। अगले सुबह एक बार फिर से एलेक्स अपने टेलीस्कोप से आसपास को चेक कर रहा होता है। तभी वो एक बार फिर से पीटर को किसी के घर में घुसते हुए देखता है। ये देखकर वो डर जाता है और एक बार फिर से पुलिस को कॉल कर देता है। ये न्यूज़ केविन के पिता और उसके मॉम तक पहुंच जाता है और जिसके बाद पुलिस उस कॉलोनी में पहुंच जाती है। जब एलिस को पता चलता है तो वो पीटर को इन्फॉर्म कर देता है कि पुलिस आ रहा है। जब पुलिस वहां पहुंचकर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसते हैं तो वहां कोई नहीं मिलता और हम देखते हैं कि पीटर किसी तरह से घर के छत को पकड़कर वो अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर एलेक्स के घर में जाकर वो एलेक्स को समझाता है कि जब जरूरत पड़े तभी कॉल करने के लिए। एलेक्स कहता है कि उसने चोर को देखा था इसलिए कॉल किया था। इसके साथ ही उसका दोस्त जॉनी का कुत्ता भी गायब है। वो पुलिस वाला एलेक्स की किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा होता है और एक बार फिर से एलेक्स की मॉम उस पुलिस वाले से माफी मांग रही होती है और एलेक्स से कहता है माफी मांगने के लिए, लेकिन एलेक्स बिना माफी मांगते वहां से चला जाता है। वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है जहाँ उसका बड़ा भाई सैद और उसका बोलता हुआ तोता और उसकी बहन मौली उसे ताना मार रहा होता है कि उसने किस तरह से गड़बड़ी कर दिया है। वो 2 दिन बिना मतलब का पुलिस बुलाकर पूरे फैमिली को प्रॉब्लम में डाला है और अगर अगली बार कभी जरूरत हो तो पुलिस कभी नहीं आएगी उसके घर में। ये सब अपने भाई बहन से सुनने के बाद एलेक्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने कमरे में घुसकर दरवाजा लॉक कर देता है। एलेक्स अपने कमरे में बैठकर ये सोच रहा होता है कि वो चोर हर बार गायब कैसे हो जाता है। एलेक्स अपने पेट डोरिस को इशारा करते हुए कहता है वो कुछ ऐसा चीज ढूंढ रहा है जो उन्हें मिल नहीं रहा है और इसी वजह से ये चारों चोर पूरे नेबरहुड में है। एलेक्स सोच लेता है कि वो अगली बार पुलिस तभी बुलाएगा जब उसके पास पुख्ता सबूत होगा। अगले सुबह जब एलेक्स के मम्मी पापा काम के लिए बाहर निकल जाते हैं तो वो अपने घर में कुछ कैमरास को फिक्स कर लेता है। इसके बाद वो अपने टेलीस्कोप से देखता है कि पीटर बिल्कुल एक और पड़ोसी के घर में घुसने के लिए वो तैयार था, लेकिन इस बार ये देखकर वो पुलिस नहीं बुलाता बल्कि वो खुद ही कुछ प्लान करता है। वो अपने खिलौने वाले कार में एक हैंडीकैम अटैच कर देता है और उसे बाहर छोड़ देता है, जिसे वो अपने घर के अंदर से रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा था। जैसे पीटर उस पड़ोसी वाले घर में घुसता है, एलेक्स भी अपने कार को कैट होल से अंदर दाखिल हो जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है पीटर को जो इस खिलौने वाले कार को सर्च कर रहा था। वो चेयर के नीचे से देख रहा होता है और ये सब देखकर एलेक्स बहुत खुश हो रहा होता है कि फाइनली उस चोर को उसने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। लेकिन इससे पहले एलेक्स ज्यादा खुश होता, पीटर अचानक उस कार को देख लेता है, जिसे देखने के बाद एलेक्स गिर जाता है। जैसे पीटर उस गाड़ी को लेने की कोशिश करता है, एलेक्स अपनी गाड़ी को पीछे घुमा लेता है और इससे पीटर चोटिल हो जाता है। एलेक्स जल्दी जल्दी कार को वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में कार घूमने लगता है और कार साइड हो जाता है।
पीटर उस कार का पीछा करते हुए एक बास्केट से धक्का लगाता है जिसके ऊपर बहुत सारे कपड़े थे और सारे कपड़े उस गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। लेकिन एलेक्स इन कपड़ों के बीच से भी देख रहा होता है। जैसे पीटर को ऐसा लगता है कि इन कपड़ों के बीच वो कार हो सकता है, एलेक्स अपने रिमोट वाले गैजेट से उस घर के टीवी को ऑन कर देता है, जिसे देखने के बाद पीटर शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि घर में कोई ना कोई जरूर है। इसके बाद एलेक्स अपने घर से उस घर को कॉल लगाता है और अपने बड़े भाई का तोता मिट्टू से कुछ बातें करने के लिए कहता है। मिट्टू बहुत सारे ऐसे बातें कर रहा होता है जिससे पीटर को विश्वास हो जाता है कि घर में कोई औरत जरूर है। इसी का फायदा उठाते हुए एलेक्स अपनी कार को जोरदार जंप देकर वहां से निकल जाता है, लेकिन कैट होल से निकलती गाड़ी डिसबैलेंस हो जाता है जिससे एलेक्स निराश हो जाता है। जिसके बाद पीटर बाहर आकर उस गाड़ी को उठा लेता है। वहां सभी पहुंच जाते हैं और एलेक्स देखता है कि पीटर उस हैंडीकैम को ऑफ कर देता है। यहाँ पीटर एलिस से कहता है कि इस कार को खोलकर उस चिप को निकाले, तब तक वो इस घर के अंदर जाकर यहाँ के एक औरत को वो ठिकाने लगाने वाला है। जैसे ही एलिस इस कार को खोलने की कोशिश करता है, तभी एलेक्स अपने रिमोट से गाड़ी को उड़ाकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद अर्ल उस गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। जब पीटर घर के अंदर जाता है तो उसके साथ धोखा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था और बस फोन बज रहा होता है। उसी वक्त एलिस पीटर से कहता है कि वो गाड़ी हाथ से छूट गई है, जिससे पीटर शॉक हो जाता है, तभी वहां से भागता है। दूसरी तरफ अर्ल उस गाड़ी को पकड़ने के लिए वो डाइव देने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही मुक्की खाता है, जिससे गाड़ी निकल जाता है और एलेक्स इससे काफी खुश होता है। फिर एलेक्स अपनी गाड़ी को रास्ते पे लेके आता है जहां लेनी गाड़ी चलाकर वहां से जा रहा होता है, लेकिन एलेक्स अपनी गाड़ी को बहुत ही सावधानी से गाड़ी के नीचे से होकर वो अपने आप को बचा लेता है और फिर झाड़ियों के बीच छुप जाता है, जहां लेनी देखते हुए पीटर और एलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि गाड़ी कहाँ पे है। यही इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एलिस और पीटर अलग हो जाता है और गाड़ी को पकड़ने के लिए जंप मारने की कोशिश करता है, जिससे उन्हें गाड़ी तो नहीं मिलता लेकिन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ये देखकर एक बार फिर से एलेक्स खुश हो रहा होता है। इसके बाद एलेक्स बहुत ही चालाकी से गाड़ी को अपने घर पर लेके आता है और लेनी सोच में पड़ जाता है कि ये गाड़ी कहाँ गायब हो गई है, जहाँ पीटर सभी से कहता है कि अभी घर जाने के लिए क्योंकि वो थक चुके हैं। अपनी कार को वापस पाकर एलेक्स भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद वो निराश हो जाता है जब वो देखता है कि उस हैंडीकैम से उन लोगों ने कैसेट निकाल लिया है, क्योंकि वही एक सबूत था। तभी एलेक्स सोच में पड़ जाता है कि उन्हें तो वो कैसेट मिल चुका है, लेकिन इसके बाद भी वो लोग इस गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं, ये तो इतना महंगा भी नहीं है। फिर जब एलेक्स उस गाड़ी को खोलकर देखता है तभी वो चिप सामने आ जाता है। ये देखकर चौंक जाता है कि ये कैसा चिप होगा। फिर वो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करता है तो पता चलता है कि वो ऑकर्स डिफेंस लैब यूएस एयरफोर्स का चिप है और वहाँ पे एक नंबर भी लिखा हुआ है। वो फोन उठाकर यूएस एयरफोर्स के हेल्पलाइन में कॉल करके बताता है कि उसके पास ये कार कहाँ से मिला और कुछ चोर इस गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं। वो उस नंबर को उस एयरफोर्स ऑफिसर को दे देता है और वो ऑफिसर कहता है कि इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। उसी रात 4 चोरों को दिखाया जाता है जो अपने चोटों का इलाज कर रहे होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आज दिन में उनके साथ ये गंदा खेल किसने खेला। तभी एलिस को याद आता है 2 दिन पहले एक ही घर से 2 बार पुलिस को बुलाया गया था एक बच्चे ने, होना वही बच्चा ये सब कुछ कर रहा है। अब इस पर पीटर सहमत था और कहता है कि उसने आसपास के सभी घर को चेक कर लिया है, सिर्फ वही घर को छोड़कर, और उसे भी यही लगता है। यही कंफर्म करने के लिए एलिस एलेक्स की मॉम को कॉल करते हुए पूछती है कि वो उसके बेटे की दोस्त की मॉम बोल रही है और वो कहती है कि उसके बेटे ने उसके बेटे से एक खिलौने वाला गाड़ी उधार पे लिया था लेकिन अभी तक नहीं लौटाया। ये जानती है एलेक्स की मॉम एलेक्स से पूछता है और एलेक्स समझ जाता है कि यह कॉल किसकी तरफ से है और वो अपना सर हिला के कहता है कि उसने नहीं लिया है। यह समझने के बाद एलेक्स की मॉम एलिस से कहती है कि ये शायद गलतफहमी होगी और इससे एलिस कंफर्म कर लेता है कि यही वो घर है। यह एलेक्स निराश था क्योंकि वो अपना प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसके भाई बहन और मॉम उस पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपने पेट डोरी से कह रहा होता है कि वो चारों चोर जल्दी उनके घर में हमला करने वाले हैं और सिर्फ वही बच गया है जो अपने इस घर को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगले सुबह एफबीआई के पास एक मैसेज पहुंच जाता है कि शिकागो की तरफ से एक बच्चे ने उस चिप के बारे में कॉल किया था। उस नंबर को चेक करने के बाद एफबीआई वाले डिसाइड कर लेते हैं कि वो चिप वही है और वो अभी शिकागो के लिए निकल रहे हैं। दूसरी तरफ एलेक्स की मॉम अपने काम पे जाने से पहले एक बार फिर से एलेक्स को वार्न करता है कि कोई बदमाशी नहीं करने के लिए, और इसलिए एलेक्स का ध्यान रखने के लिए उसने मिसेस हैस को कॉल कर दिया है जो उसके साथ रहेगी जब तक वो वापस ना आई। ये एलेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन इसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी मॉम को गुड बाय कहता है। अपनी मॉम के जाने के बाद वो पूरे घर में अलग अलग ऐसे ट्रैप्स को बिछा रहा होता है हर एक डायरेक्शन से ताकि वो चारों चोरों को मजा चखा सके, और इसमें वो शामिल कर लिया था मिट्टू को भी। फिर पूरे शिकागो शहर में सर्दी बढ़ चुकी होती है और इसी सर्दी में मिसेस हैस निकलकर वो एलेक्स के घर जा रही होती है और तभी एलिस और पीटर मिसेस हैस को देख लेती है। वो मिसेस हैस के पास आकर कहती है कि एक पैकेज गलती से उनके पास आ गया था 1 हफ्ते पहले, वो पैकेज किधर है। मिसेस हैस इसके जवाब में कहती है उसके पास कोई पैकेज नहीं है। इसके बाद दोनों बातों को घुमाकर एलिस कहती है कि उनका कार खराब हो चुका है, क्या उनके पास कोई टूल्स है उनके गैरेज में। ये देखकर मिसेस हैस उनकी हेल्प करने के लिए एलिस को अपने गैराज में लेके जाती है और गैरेज में घुसते ही एलिस गैरेज का दरवाजा बंद कर देती है, जिसे देखने के बाद मिसेस हैस डर जाती है। ये सब कुछ एलेक्स ऊपर से देख रहा होता है, लेकिन एलेक्स बिल्कुल तैयार था और वो अपने घर के दरवाजे से देख रहा था कि अर्ल और लेनी घर के अलग अलग डायरेक्शन से घर के अंदर दाखिल होते हैं।
यहाँ लेनी को एक चेयर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो सोचता है कि अब उस बच्चे को पकड़ने में अब बहुत समय है, तब तक वो थोड़ा सा आराम कर ले। बेसिकली ये चेयर एक कार बैटरी से हुक किया हुआ था। देखिए मैंने लेनी उस पर बैठता है, उसे कई बार झटके पे झटका लगता है जिससे उसके बाल खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्ल को दिखाई देता है कुछ ऐसे रेड वायर्स जहाँ पे लिखा होता है डेंजर। अब ये देखने के बाद अर्ल को लगता है कि ये बच्चों वाला मजाक है, क्योंकि ये मजाक उसने बचपन में किया था और उसे पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन जैसे वो कटर से उस वायर को काटने जाता है, उसे भी 1000 वोल्ट का झटका लगता है, जिससे उसका बाल एक घोंसले का रूप ले लेता है और उसका पिछवाड़ा फट जाता है। लेकिन शॉक करने के बाद अर्ल पीछे नहीं हटने वाला। वो कहता है कि अब वो सब बदला लेगा और इसलिए वो दौड़ते हुए एलेक्स के घर में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पे कुछ मार्बल्स रखे होते हैं, जिससे फिसल कर नीचे गिर जाता है और एक बार फिर से चोट लगता है। तभी वहाँ पे पीटर आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में अर्ल कहता है कि इस बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके रखा है, हमें संभाल कर घर में घुसना पड़ेगा। पीटर देख लेता है कि यहाँ पे लंबा सा वायर रखा हुआ है जो एक बड़े से बारबेल से जुड़ा हुआ था। अगर कोई से खींचता तो बारबेल उनके ऊपर गिरता, लेकिन पीटर स्मार्ट था और उस धागे को काट देता है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता ऊपर से बड़ा सा एक बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारी किताबें थे उनके ऊपर गिर जाता है, जिससे दोनों का हालत खराब हो जाता है। दूसरी तरफ एलिस मिसेस हैस को बांध कर रखी थी और बांधते हुए मिसेस हैस से कहती है कि वो पड़ोस वाले बच्चे को मार डालेगी जब तक वो अपना कार ना दे। अब मिसेस हैस समझ नहीं पाती और डर जाती है और जाते समय एलिस अपने शक्ल के जैसा कमीनापन दिखा के जाता है और वो दरवाजा खोल के चली जाती है ताकि इस भीषण सर्दी में मिसेस हैस तरफ तरफ कर मर जाए। दूसरी तरफ लेनी इलेक्ट्रिक शॉक खाने के बाद वो अपने आप को संभाल रहा होता है और उसका भी पैंट पूरी तरह से जल चुका था। वो अपने बाकी दोस्तों से कहता है कि वो अभी आ रहा है, जिसके बाद वो आगे बढ़ रहा होता है और तभी एक हुक उसके कंधों में आगे अटक जाता है और उस हुक को जोर जोर से खींच रहा होता है। वो हुक एक धागे से कनेक्टेड था और वो धागा एक नल से। जैसे जोर लगाते हुए उस धागे को खींचता है, फुल फोर्स में पानी उसके मुंह पे छींटे मार रहा होता है, जिसे लेनी किसी तरह से बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से पानी निकल जाता है और ये पानी उसके मेन पॉइंट को हिट कर रहा होता है। उधर अर्ल और पीटर को होश आता है और वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले अपने आप को संभाल सके एक रस्सी को काट देता है, जिससे वो बारबेल उनके ऊपर गिर जाता है और एक बार फिर से चोटिल हो जाता है। ये देखने के बाद एलिस वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि वो दोनों लेटे लेटे क्या कर रहा है, अभी बहुत सारे काम करना है। यहाँ एलिस बता रही होती है कि वो बच्चा अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा होगा, लेकिन वो उससे भी स्मार्ट है। यहाँ पीटर सभी से कहता है कि चारों को अलग अलग डायरेक्शन से घर में घुसना चाहिए। यहाँ पीटर चिल्ला रहा होता है कि लेनी किधर गया, जहाँ हमें देखने को मिलता है वो अभी भी पानी के छींटे खा रहा होता है और उसे बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। अब अर्ल खिड़की के द्वारा घुसने की कोशिश करता है और एक चाकू से खिड़की को खोलता है, लेकिन जब वो खिड़की को खोलता है तब वो देखता है एलेक्स टेबल के नीचे से बैठा हुआ था और उसे हंस रहा होता है। उसे कहता है बाय, और ये कहकर वो एक इलास्टिक को खींच देता है जिसके अंदर कुछ पेंट वगैरह रखा हुआ था और सीधा जाकर अर्ल के मुंह पे लगता है। अर्ल दूर जाके गिरता है और उसका पूरा फेस व्हाइटिश हो जाता है। इसके बाद पीटर फ्रंट डोर से घुसने की कोशिश करता है और घर के पिन होल से वो एलेक्स को बता रहा होता है कि उसने जो स्मार्टनेस दिखाया लेकिन वो उससे बच नहीं पाएगा। लेकिन तभी एलेक्स अचानक आ जाता है और उसके पूरे आंखों में ब्लैक स्प्रे पेंट कर देता है, जिससे पीटर का आंखें जलने लगता है और उसकी आंखें बिल्कुल मास्क ऑफ जोरो सा दिख रहा था। एलिस पीछे से घुसने की कोशिश करता है और देखता है गेट जो बंद था और इसलिए वो गेट के ऊपर चढ़कर वो जम दे के घुसने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो जम देता है वहाँ पे कीचड़ था, जिस वजह से उसका पैर अटक जाता है और वो एक धागे में गिर जाता है जो कि एक वैस से कनेक्टेड था, जो सीधा आकर उसके सर पर लगता है और उसकी सारी स्मार्टनेस निकल जाती है। फाइनली नेडी घर के बेसमेंट के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कोई पैर फैला के बैठा हुआ है और उसे लगता है कि यही एलेक्स है और इसलिए वो सबको बुलाता है और एलेक्स का पैर पकड़ लेता है, जिसे वो जोर जोर से खींच रहा होता है। लेकिन असल में वो एक मंकी वाला डॉल था और उसके खींचने की वजह से एक मोटो ग्रास कटर स्टार्ट हो जाता है। जब लेनी को पता चलता है कि ये गुड्डा है, ऊपर से वो ग्रास कटर उसके बाल के थ्रू से गुजर जाता है और उसके बाल नोच लेता है। उधर अर्ल इतना मार खाने के बाद वो फिर भी खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार खिड़की के दरवाजे से उसका सर पर लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पीटर फाइनली घर के अंदर जबरदस्ती घुस जाता है और उसके हाथ में एक राइफल था। उसकी नजर एक छोटे से कमरे में पड़ता है और वो कॉन्फिडेंट था कि शायद एलेक्स यहीं पे छुपा बैठा हुआ है, इसलिए वो अपने बंदूक को पीछे करके वो उस कमरे के दरवाजों को खोलता है। लेकिन जैसे वो खोलता है वहाँ पे एक स्ट्रेचर वाला बॉक्सिंग ग्लव रखा हुआ था, जो डायरेक्ट उसके मेन पॉइंट पर लगता है और जिसे पकड़ के वो नीचे बैठ जाता है और नीचे बैठते उसका बंदूक ऑटोमेटिकली फायर हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि उसका बहुत जोर से पिछवाड़ा फूटा है। दूसरी तरफ अर्ल सोच लेता है कि अगर वो घर के अंदर जाएगा तो वो खिड़की के माध्यम से जाएगा। वो खिड़की से घर के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन जब वो पैर रखता है वहाँ पे देखता है 2 व्हील वाला बॉक्स था जिसके अंदर बहुत सारा गम रखा होता और इससे उसका पैर अटक जाता है। केविन अपने घर के कैमरे से देख रहा होता है कि कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था और वो लेनी था। वो जल्दी से वहाँ पहुंच जाता है और लेनी भी वहाँ पहुंच जाता है और लेनी एलेक्स को देखते ही कहता है कि वो उसे पकड़ लेगा। लेकिन जैसे एलेक्स को पकड़ने के लिए वो जंप मारता है, वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है और गिरते गिरते वो घर के टॉयलेट सेट में जाकर गिरता है
उधर एलिस भी किचन से होकर वो घर के दरवाजे के सामने आ जाती है और वो सोच लेती है कि इस बार वो जरूर घुसेगी। वो अपना जिम्नास्टिक का टैलेंट दिखाते हुए घर के दरवाजे के सामने पहुंच जाता है और एक ऐसे स्पॉट में पैर रखता है जिससे पीछे से कुछ लूज लकड़ियां उसके सर पर टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। यह आवाज सुनने के बाद पीटर दौड़ते हुए आता है और वो भी उसी स्पॉट पर पैर रख देता है जहां एक बार फिर से वो लूज वाला लकड़ियां उसके सर पर जाकर टकराता है और वो भी नीचे गिरने लगता है। दोनों दोस्तों की आवाज सुनने के बाद उस गम वाला बास्केट को चलाते हुए वो बेसमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन बेसमेंट में पहुंचने के बाद सीढ़ियों से फिसलते हुए वो एक बड़े से बॉक्स से टकराता है जहां उसका हाथ एक रैट ट्रैप से लग जाता है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और ना चाहते हुए उससे एक बंदूक चल जाता है, जिससे पता चलता है कि ऊपर से कुछ ईंधन वगैरह उसके सर पर गिर रहा होता है। तभी एलेक्स की मॉम एलेक्स को कॉल करके कहती है कि उसे आने में लेट हो जाएगा क्योंकि मौसम का हालत बहुत ही खराब है और वो उसके भाई बहन को स्कूल से रिसीव करने के बाद ही लौटेगी। तब तक वो मिसेस हैस को बिल्कुल भी परेशान ना करे। एलेक्स का जवाब होता है कि वो बिल्कुल टेंशन ना ले, वो आराम से आ सकती है, यहाँ सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ पीटर दूसरे फोन से सुन रहा होता है और वो मान लेता है कि वाकई में इस बच्चे के अंदर बहुत दम है। इसके बाद चारों चोर घर के अलग अलग कमरे की तलाशी ले रहा होता है और एलेक्स को ढूंढ रहा होता है। तभी एफबीआई वाले एलेक्स की मॉम की दफ्तर तक पहुंच जाता है और उनसे पूछता है किसने उस चीफ के लिए कॉल किया था। वो लोग समझ जाते हैं कि एलेक्स ने ही कॉल किया होगा। वो एफबीआई वाले बताते हैं कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, जिसे सुनने के बाद एलेक्स की मॉम बिल्कुल शॉक हो जाती है और इसकी वजह पूछती है। और तभी एफबीआई वाले बताते हैं कि किस तरह से कुछ आतंकवादी एक एयरफोर्स चीफ के पीछे था और उसके बेटे के पास गलती से आ गया था। अब ये सब सुनने के बाद सभी शॉक हो जाते हैं और एलेक्स के मॉम को याद आता है कि एलेक्स ने कई बार बताया था कि यहाँ पे कुछ चोर है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे पर विश्वास नहीं किया। वो एफबीआई वाले बोल रहे होते हैं कि अभी उनके घर पे जाना होगा, नहीं तो वो लोग केविन को मार डालेंगे। जब एलिस और लेनी अलग अलग कमरे को चेक कर रहा होता है तभी वो एक कमरे को देखता है, कोई कंबल ओढ़कर सो रहा है और ये देखती है एलिस अपने हॉकी स्टिक से उस पर वार करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये एक मंकी डॉल है, जिसे देखने के बाद लेनी हंस रहा होता है और तभी एलिस देखती है कि लेनी के पैंट में से एक चूहा था, मतलब डोरिस लेनी के पैंट में आ चुका था। वो लेनी से कहता है बिल्कुल नहीं हिलने के लिए। फिर एलिस अपना पूरा जोर लगाते हुए हॉकी स्टिक से वार करता है, जिससे डोरिस तो निकल जाता है लेकिन लेनी का सब कुछ फूट जाता है और वो अपने तोप को पकड़कर नीचे बैठ जाता है। ये देखकर एलेक्स खुश होता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद एलेक्स अपने डोरिस को बुला लेता है और उसे पकड़ने के लिए अर्ल दौड़ते हुए आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही एलेक्स को पकड़ने जाता है वहां पे एलिस से उसका टकराव हो जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद एलेक्स ऊपर जाकर कुछ सामान को अपने पास लेकर वो लिफ्ट से नीचे उतर जाता है और एलेक्स का फॉलो करते हुए तीनों ऊपर तक पहुंच जाता है और वो देखता है इस तरह से एलेक्स एक टीवी के माध्यम से उन्हें फॉलो कर रहा था। तब तक एलेक्स घर के बाहर निकल जाता है और तीनों से कहता है अगर उन्हें वो चिप चाहिए तो उन्हें बाहर आकर उससे पकड़ना होगा। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि एलेक्स इतना जल्दी नीचे कैसे आ गया। तभी एलिस देखती है कि वहाँ पे एक ट्रैम्पोलिन बिछा हुआ है और दोनों से कहती है जंप करने के लिए। ये देखती है लेनी और अर्ल उस पर जंप करता है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रैम्पोलिन नहीं था बल्कि एक फटा हुआ ट्रैम्पोलिन था जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा होता है और दोनों पानी में डूब जाता है और पूरी तरह से सिकुड़ जाता है। एलिस को विश्वास नहीं होता है और अंदर जाकर उसे दिखाई देता है उसी लिफ्ट के बारे में। वो समझ जाती है कि इसी लिफ्ट से एलेक्स नीचे गया है, लेकिन जब वो उसी लिफ्ट में बैठने जाती है वहाँ पे बैठने का जगह नहीं था और वो सीधा नीचे जाके गिरती है। एलेक्स किसी तरह से मिसेस हैस के उस गराज में पहुंच जाती है जहाँ मिसेस हैस ठंड की वजह से पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। वो मिसेस हैस को जगाकर कहता है कि वो उसे अंदर लेके जाएगा, लेकिन तभी वहां से पीटर आ जाता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा नाम एलेक्स है। वो एलेक्स को डराते हुए कहता है कि वो चिप किधर है बच्चे, नहीं तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। एलेक्स पूरी तरह से डर जाता है। पीटर एलेक्स का बैग लेकर सारा सामान निकालकर कहता है कहाँ है चिप। एलेक्स पीटर से कहता है कि वो चिप तुम्हारा नहीं है और मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पीटर अपने जेब से बंदूक निकाल लेता है और एलेक्स को डराने लगता है। एलेक्स समझ जाता है कि यह नकली गन है और वो हंसते हुए पीटर से कहता है कि तुम इस गन से मुझे नहीं मार सकते। पीटर भी शॉक हो जाता है, तब उसे पता चलता है कि यह तो खिलौने वाला गन है और तभी एलेक्स एक और गन निकालकर कहता है ये तुम्हारी गन है और उसे डराकर पीटर को वहां से भगा देता है। लेकिन ये गन भी असली वाला नहीं था बल्कि बबल वाला गन था। इसके बाद एलेक्स मिसेस हैस को अपने घर पे लेके आती है और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसेस हैस एलेक्स से माफी मांगती है कि उसने पहले नहीं देखा कि वो कितना अच्छा बच्चा है और उसकी जान बचाने के लिए एलेक्स को थैंक यू कहती है। एलेक्स भी मिसेस हैस से सुनने के बाद काफी खुश होता है। तभी एफबीआई वाले पूरे पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुंच जाते हैं और एलेक्स ये देखकर काफी खुश होता है। एलेक्स की मॉम बाहर निकलकर अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। तभी एलेक्स भागते हुए अपनी मॉम के पास आता है और एलेक्स की मॉम उसे गले लगा लेती है। वो अपनी बेटी से माफी मांगती है और कहती है कि उन्होंने पहले उस पर विश्वास नहीं किया था। यहाँ पर उसके भाई बहन भी एलेक्स को अप्रिशिएट कर रहा होता है और मॉली कहती है कि वो लोकल हीरो बन चुका है। तभी एफबीआई वाला पहुंच जाता है और एलेक्स वो चिप उन्हें दे देता है और इसके साथ ही एलेक्स बताता है कि उनका बॉस भाग चुका है लेकिन तीनों उनके घर में ही मिलेंगे।
वो एफबीआई वाला एक फोटो दिखाकर कंफर्म कर लेता है और कहता है कि हमेशा ये बॉस भाग जाता है, लेकिन तभी भी वो एफबीआई वाले एलेक्स को थैंक यू कहता है क्योंकि पिछले 7 साल से वो उनके पीछे था और उसने अपने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसके बाद तीनों को अरेस्ट करके ले जा रहा होता है, लेकिन तभी धमाकेदार एंट्री मारता है मिट्टू अपने उसी खिलौने वाले कार से जो चलाकर एक पप्पी हाउस में घुस जाता है जहाँ पर पीटर छुपा हुआ था। मिट्टू पीटर को गाली दे रहा होता है और पीटर मिट्टू से कहता है चुप रहने के लिए, और मिट्टू को बताने के लिए वो एक बिस्कुट देता है, लेकिन मिट्टू कहता है अगर 2 देगा तभी मानेगा, लेकिन पीटर कहता है उसके पास नहीं है। और तभी मिट्टू अपने एक माचिस के तिले से वहाँ पे कुछ पटाखे रखे हुए थे उन्हें जला देता है, जिसके बाद वो आराम से उस कार से निकल जाता है और वहाँ पे ब्लास्ट होने लगता है, जिसकी आवाज सुनने के बाद एफबीआई वाले फाइनली पीटर को अरेस्ट कर लेता है। उसी रात जब एलेक्स के पिता घर पहुंचता है तो वो बिल्कुल ताजुब था अपने घर की इस हालत को देखकर जहाँ मरम्मत चल रहा होता है, और यहाँ पे पूरा फैमिली एफबीआई वाले मिसेस हैस सभी एलेक्स की तारीफ कर रहा होता है। एलेक्स के पिता एलेक्स को देखकर एलेक्स को अपने गोद में बैठा लेता है और कहता है कि उसने कभी उम्मीद नहीं किया था कि एलेक्स इतना बड़ा काम कर देगा। यहाँ एलेक्स के भाई बहन एलेक्स के पिता को बता रहे होते हैं कि एलेक्स की इस बहादुरी की वजह से सरकार की तरफ से बहुत बड़ा राशि मिलने वाला है, जो बेसिकली एक 6 फिगर अमाउंट होने वाला है। तभी एलेक्स अपने पिता से कहता है कि उसका क्रिसमस गिफ्ट कहाँ है। एलेक्स के पिता एलेक्स को वही कार गिफ्ट देता है और कहता है उसे पता है इसे कैसे चला जाता है। तभी मिट्टू भी डोरिस को बिठाकर उसी गाड़ी से वहाँ पहुंच जाता है और गोल गोल घूम रहा होता है, जिसे देखकर सभी हंस रहे होते हैं और एक साथ क्रिसमस मनाने के लिए तैयार थे। अंत में दिखा जाता है चारों चोर को पकड़ ले जाता है, उनका फोटोग्राफ्स हो रहा होता है और उनके मुंह पे भी एलेक्स जैसा फौरन निकल आया है। ये दिखाते हुए ये मूवी यही खत्म हो जाती है।